देखिएगा कि धर्म और विज्ञान का समन्वय नहीं हो पाया। वैज्ञानिक धर्म होना चाहिए आज के परिवेश में, तभी जीवन सुरक्षित है। देश में वही आदमी अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएगा जो अपने को एडॉप्ट करेगा, अर्थात प्रकृति और विज्ञान के साथ समन्वय बना के। सभी के लिए प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। आज समस्त देशवासियों को मैं इस चैनल के द्वारा जानकारी देना चाह रहा हूँ कि इस जीवन को, जो मनुष्य शरीर आपको मिली है, इस शरीर का महत्व क्या है। पहला तल हमारा जो है वो शरीर का है, दूसरा सूक्ष्म तल मन का है, तीसरा सूक्ष्म तल ज्ञान का है, बुद्धि का है, और चौथा सूक्ष्म तल आत्मा की है, चेतना की है। तो हम शरीर के तल से ही जीवन की यात्रा, शरीर को लोग महत्व नहीं देते। इसी शरीर से जीवन की सारी यात्राएं हैं, जो भी उपलब्धियां हैं संसार में, जो भी आप देख रहे हो, सब यात्रा इसी शरीर से। तो शरीर को कैसे दीर्घायु बनाया जाए और कैसे स्वस्थ रखा जाए, जीवन का सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। मानव शरीर की जो रचना हुई है, इसमें 72% जल की भूमिका है और कमोबेश 30% हमारा फूड मटेरियल है, आहार है। तो पहले हम इस 72% महत्व को देते हैं कि जल हमें कैसा पीना चाहिए आज के परिवेश में, जिस पर बहुत बड़ा वैज्ञानिक शोध हुआ है और रिसर्च भी चल रहा है। और हमारे देश के अलग अलग देशों की सरकार भी इस पर पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन क्या हमें शुद्ध जल मिल रहा है? तो ये कहना भी है कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो आज जो पानी हम छान के पी रहे हैं, मिनरल वाटर, फिल्टर वाटर के नाम से मार्केट में तमाम कंपनियां अपनी प्रोजेक्ट लेकर आई हैं, तो क्या हम शुद्ध जल उनसे उपलब्ध हैं? और गवर्नमेंट की सप्लाई भी पानी आ रही है, और भी प्लानिंग चल रही है विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का, कि गाँव गाँव में, नगर नगर में बहुत डीप गहराई तक 1000 फीट नीचे की पानी जो है शुद्ध निकाल कर और सप्लाई दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि शुद्ध जल तो हम जमीन से निकालेंगे, लेकिन वो जल जिस पाइपलाइन से सप्लाई हो रहा है, प्लास्टिक की पाइप है, वो पाइप लाइन जो प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक, वो हमारे रोग का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। यहाँ तक कि ब्लड कैंसर से लेकर, ट्यूमर से लेकर, अस्थमा से लेकर और स्किन प्रॉब्लम तक बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बन रहा है प्लास्टिक में बंद बोतलों में जो पानी लोग पी रहे हैं, वो बहुत ही खतरा है। उसका माइक्रो टेस्टिंग जो हो रही है, वैज्ञानिक चिंतित है कि आने वाला भविष्य मानव जीवन के लिए बहुत खतरा है जल को लेकर। तो बड़े बड़े जल पे रिसर्च हो रहा है, पूरी दुनिया में हो चुका है। इसमें सबसे नंबर 1 जापान और रूस जो मिलकर वहाँ के वैज्ञानिकों ने शोध किया कि जब तक दुनिया के 5 देशों में जो बड़े बड़े देश हैं, उसमें आपका भारत देश है, जो हमारी गंगा पवित्र नदी है, गोमुख से पानी आता है, जिसको हम मिनरल वाटर कहते हैं, चमत्कारी पानी कहते हैं, उस पानी को लेकर दुनिया में रिसर्च हुआ और जापान ने लगभग 20 वर्ष तक शोध किया। सन 73 में एक ऐसी मशीन बनाई, आयनाइजर, और उस मशीन से जो कैंगन वाटर के नाम से जो एल्कलाइन वाटर, लाइफ वाटर भी आता है उसमें, तो उस पानी को पीकर जो भी आपके शरीर में व्याधियां हैं, रोग हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। क्यों? इस शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार जो आपका रक्त है, ब्लड है, उस ब्लड की जो परसेंटेज वैल्यू है, pH वैल्यू, वो 7.6 है। जो क्षारीय होता है हमारा ब्लड, कमोबेश हमारे शरीर में 72% पानी है और 80% हमारा ब्लड क्षारीय होता है, 20% जो है वो अम्लीय होता है, तो एसिडिक, और 80% अल्कलाइन होता है। इसको हम मेंटेन कैसे करेंगे? तो 70% तो जल के द्वारा, पानी के द्वारा मेंटेन होगा, और जो 30% है हमारा फूड मटेरियल है। तो कैसा आहार हम लें, हमारी दिनचर्या कैसे हो? तो दिनचर्या में आप सुबह उठिए और गुनगुना पानी आधा से 1 लीटर। कौन सा पानी? मिनरल वाटर, लाइव वाटर, जैसा आपको सुविधा हो। घर में आरओ लगा है तो आरओ का TDS वैल्यू जो WHO कहता है कि 100 से लेकर 150 के बीच होना चाहिए, वैसे हमारी जो किडनी है वो 250 तक उसकी क्षमता है, 250 TDS तक। और ऐसा भ्रम भी फैलाया गया है कि आरओ का पानी बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर 100 TDS के नीचे है, क्योंकि TDS वैल्यू को लोग समझ नहीं पाते। कुछ डॉक्टर भी कहते हैं कि आरओ का पानी बंद कर दो। आरओ का पानी बंद नहीं करना है, आरओ के TDS वैल्यू को बढ़ा देना, 100 के नीचे नहीं। जितने बोतल बंद पानियाँ मार्केट में बिक रहे हैं, सबका TDS मैंने चेक किया, अच्छी से ब्रांडेड कंपनियों का, तो उस कंपनियों का TDS 50 के नीचे ही पाया गया। तो ये खतरा है, क्योंकि जो वो पानी TDS वैल्यू उसकी कम हो जाती है, उसमें जो हमारा पोषक तत्व है, जो क्षारीय धातु है, वो लेस हो जाता है पानी से, और पानी डेड हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए 100 से ऊपर TDS होना चाहिए, 100 से लेकर 150 के बीच अधिकतम। तो वो पानी आपके अंदर शरीर में जाएगा, और आपका जो जितने भी मिनरल्स हैं उसमें बेस कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, जिसमें कैल्शियम की बहुत बड़ी भूमिका है हमारे शरीर में। अगर ये पानी में कैल्शियम की मात्रा कम है या ज़्यादा है, तब भी आपके बॉडी में विकृतियाँ आएंगी, रोग आएंगे। इसलिए पानी का महत्व आप समझिए। और एल्कलाइन को मेंटेन करने के लिए आप सुबह सुबह पानी का, और भी हमारे आयुर्वेद में विज्ञान दिया है कि वर्षा काल में हम, ये अभी शीत ऋतु चल रही है, 2 घड़ा ले लीजिए मिट्टी का, 1 घड़े में सोने का छोटा सा कोई सिक्का डाल दीजिए, अंगूठी डाल दीजिए, 1 घड़े में चांदी का डाल दीजिए। 24 घंटे के बाद उस पानी का प्रयोग करिए, सुबह गुनगुना करके। दिन में भी पीना है पानी, अगर ठंडा है तो हल्का गुनगुना करके, ठंडी के सीजन में। और यही पानी गर्मी के समय मिट्टी के घड़े में प्रयोग करिए, रखकर पानी को उबाल लीजिए। नहीं तो आरओ का पानी है, उस पानी को आप मिट्टी के घड़े में डाल दीजिए, और पूरे ग्रीष्म ऋतु भर पानी मिट्टी के घड़े को पीजिए। जैसे वर्षा ऋतु आता है तो 2 घड़ा रखिए ताम्र पात्र का, तांबे में रखा हुआ पानी पूरे वर्षा काल पीजिए। ऐसे आयुर्वेद में हमारे जल ग्रहण करने की विधि बताई गई है, जो
वो एल्कलाइन हो जाता है और बॉडी को शुद्ध करता है। और पानी पीने का कोई टाइम टेबल लोग नहीं रखते हैं, भोजन का नाश्ते का समय तो निकाल लेते हैं लोग। तो नियम है कि गर्मी में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी आप पीजिए। वर्षा ऋतु में पानी कम पीना है क्योंकि मौसम नम हो जाता है, उसमें लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए सुबह उठने से रात सोने तक। और ये जो आपका शीर्ष ऋतु है ठंडी का समय, इसमें 2 लीटर से 2.5 लीटर और गुनगुना पानी पीजिए। ये पानी का विज्ञान है, तब आपका लेवल मेंटेन